Okay. This video is the revisions of the cash flow statement. Revisions of the cash flow statement. In this video, I will explain some important problems in cash flow statement after describing in the necessary in cash flow statement. Cash flow statement, we know that this is prepared for finding the effect of business transaction on cash and cash equivalent. कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए बनाया जाता है कि हम बिजनेस ट्रांजैक्शन जो करते हैं, जैसे शेयर्स को इश्यू करा है, शेयर का रिडम्पशन करा है, मशीन परचेज़ की है या गुडविल को राइट अप करा है, इसका इफ़ेक्ट कैश फ्लो पे मनी पर कैसे पड़ता है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हमने 3 एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड करा है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर बोथ items that include the cash, bank, tradable securities, marketable securities, check, hundi that are in hands. That is the cash and cash equivalent. Operating activities we calculate from the net profit. Net profit given in P&L in the reserve surplus heads. We compare the current year and previous year. This is the profit. If the current year is small, but this profit is after the interest, tax and dividend and after all the adjustment. तो हम सबसे पहले ये प्रॉफिट निकालेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम इसमें से जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स निकालेंगे। तो हम टैक्स, करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस, इनको हम ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर ऐड करा तो ये हमारा जो प्रॉफिट होगा बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इस प्रॉफिट को हम या तो वर्किंग नोट में कैलकुलेट करेंगे या हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही निकाल लेंगे अगर एक आध पॉइंट होता है। इसमें हम अब एडजस्टेड करेंगे। एडजस्टेड वो पॉइंट होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस। अब जैसे गुडविल हमारी राइट ऑफ हो रही है, पेटेंट हमारे राइट ऑफ हो रहे हैं, डेप्रिसिएशन से, डिस्काउंट ऑन रिडम्पशन, इशू ऑफ डिवेंचर से, लॉसेस राइट ऑफ से, इसको हम कंसीडर करते हैं। और इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल लेते हैं, करंट एसेट इंक्रीज और करंट लायबिलिटीज चेंज। करंट एसेट इंक्रीज माइनस करेंगे, करंट एसेट डिक्रीज प्लस करेंगे, करंट लायबिलिटीज में अगर इंक्रीज हो रही है प्लस करेंगे, डिक्रीज हो रही है माइनस करेंगे। इसके बाद हम टैक्स पेड यानी प्रीवियस ईयर का टैक्स पेड माइनस करते हैं। तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाती है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एसेट से रिलेटेड होती हैं। अगर एसेट हमारी परचेज हो रही है तो हम इसको आउटफ्लो होगा, एसेट हमारी सेल हो रही है इनफ्लो होगा, अगर हमारी इंटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रही हैं तो ये परचेज होगा, आउटफ्लो होगा। कहीं पे हमें अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद हम जो है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ लेते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ शेयर्स और डिवेंचर्स से रिलेटेड होती हैं। ओके, तो ये हमारे शेयर्स और डिवेंचर से फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ रिलेटेड होती हैं। अगर हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो इशू ऑफ शेयर है, कम हो रही है तो ये हमारे रिडम्पशंस ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स हैं। इसी तरह डिविडेंड पेड है, लोन का पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, हम इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने अपने पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी हैं, लेकिन ये वीडियो तो केवल स्पेशलाइज्ड है examinations point of view as well as the important items or problems in the cash flow statement. सबसे पहला पॉइंट आता है प्रपोज डिविडेंड, जो हम एडजस्टमेंट में लेते हैं।
प्रपोज डिविडेंड हम केवल प्रीवियस ईयर का लेंगे, करंट ईयर का नहीं लेंगे। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज फुटनोट में दिया होता है, इसको किसी भी जगह नहीं लेंगे। और जो प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का है बैलेंस शीट में गिवन होगा लायबिलिटीज में, इसको हम ऊपर भी लेंगे एडजस्टेड करते समय, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते समय, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम इसको माइनस करेंगे। पहला पॉइंट प्रपोज डिविडेंड, नो करंट ईयर प्रपोज डिविडेंड इज टू बी टेकन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इट इज गिवन इन द फुटनोट। सेकेंड पॉइंट इज द प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में बेटा 3 कंडीशंस होंगी, 3। पहली कंडीशंस, ओनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन गिवन इन द शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लायबिलिटी साइड में गिवन है अंडर द शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हमें कुछ नहीं करना है, करंट ईयर का बिफोर में ले लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रीवियस ईयर का आफ्टर वर्किंग कैपिटल। सपोज 10,000 प्रीवियस ईयर का है, 12,000 करंट ईयर का है, तो 12,000 करंट ईयर का हम ऐड करेंगे ऊपर प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेट करते समय, इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट करते समय, और जो 10,000 लास्ट ईयर का है इसको हम आफ्टर वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे। अब सेकेंड कंडीशन है प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की ऊपर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, केवल एडिशन इंफॉर्मेशंस में गिवन है। तो एडिशन इंफॉर्मेशन गिवन है, इसकी भी पोस्टिंग 2 जगह होगी सेम विद सेम अमाउंट, यानी ऊपर भी लेंगे हम, ऊपर भी लेंगे प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेट करते समय ऐड करेंगे, और हम आफ्टर वर्किंग कैपिटल माइनस करेंगे। अब आती है थर्ड कंडीशंस, उसमें हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बनेगा और क्यों बनाना पड़ेगा, ये 2 पॉइंट होते हैं, ये थर्ड को ध्यान दीजिए। प्रपोज्ड प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस ऊपर भी गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में इंफॉर्मेशन गिवन है, और नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में भी गिवन है। तो हम बेटा अकाउंट्स बनाएंगे, तो सबसे पहले अकाउंट में देखते हैं जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं इनका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड में ले लेंगे प्रीवियस ईयर का बैलेंस, करंट ईयर का हम डेबिट साइड में ले लेंगे। अब इसमें 2 पोस्टिंग और होंगी, एक है टैक्स पेड और एक है टैक्स मेड। जनरल एंट्री पे ध्यान दीजिए, जब हम टैक्स पे करते हैं तो टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेबिट साइड में देखेंगे टू बैंक के नाम से, और जब इसको हम प्रॉफिट लॉस प्रोविजन बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई P&L से। तो इन दोनों में से एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी एडिशन इंफॉर्मेशन। हम अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पेड है, टैक्स पेड है तो डेबिट में लिखेंगे, मेड आ जाएगा, और मेड है तो हम बैलेंस शीट फिगर डेबिट में पेड आ जाएगा, बस ये अकाउंट बन गया। तो अकाउंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कब बनाते हैं, जब ऊपर और नीचे दोनों इन्फॉर्मेशन क्यों बनाते हैं, टू फाइंड आउट द पेड आर मेड। अब पोस्टिंग मेड है तो ऊपर बिफोर में ऐड करेंगे, और पेड है तो आफ्टर वर्किंग कैपिटल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सेकेंड पॉइंट आता है, थर्ड प्रॉब्लम है इशू ऑफ शेयर्स एट पर प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट पर प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर एट पर प्रीमियम, जब हम शेयर इशू करते हैं तो 2 कंडीशंस देखेंगे, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रियल सरप्लस में अमाउंट गिवन है या इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज हो रहा है या गिवन है, गिवन है तो इंक्रीज को देखेंगे, और नहीं है तो इंक्रीज। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम ना तो गिवन है ना ही कोई इंक्रीज हो रहा है, तो उस केस में हम प्रीमियम की अमाउंट को एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इशू ऑफ शेयर पर प्रीमियम की अमाउंट को, सिर्फ प्रीमियम की अमाउंट को माइनस करेंगे। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इशू ऑफ शेयर एट पर प्रीमियम विथ अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बाय द वे एग्जाम्पल 10,000 से 15,000 हो गया, लास्ट ईयर 10,000 था, अब 15,000 है, नीचे गिवन एट 10% प्रीमियम। तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में हम क्या करेंगे, इशू ऑफ शेयर एट पर प्रीमियम
मीन्स प्रियम 5,500 प्रियम अमाउंट 5,500 और 500 को हम एडजस्टमेंट में माइनस करेंगे कब, जब प्रियम की अमाउंट रियल सरप्लस में ना तो गिवन है या ना ही इंक्रीज हो रही है। सेकेंड पॉइंट, अगर प्रियम की अमाउंट गिवन नहीं है, रियल सरप्लस में गिवन नहीं है, रियल सरप्लस में गिवन नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में अगर गिवन है तो आपने देखा था हम नहीं लेंगे, और गिवन नहीं है तो एडजस्टमेंट लेंगे। सिंपल सा पॉइंट, प्रियम फाइनेंशियल ट्रीटमेंट विद अमाउंट ऑफ प्रियम लेंगे, और अगर प्रियम की अमाउंट गिवन नहीं है तो एडजस्टमेंट में माइनस करेंगे, और गिवन है तो वहाँ पे एडजस्टमेंट में नहीं लेंगे। सेम ट्रीटमेंट फॉर द डिवेंचर्स, डिवेंचर के साथ ये होगा, डिवेंचर भी प्रियम पर इशू किए जा सकते हैं। तो वही पॉइंट है, अगर प्रियम की अमाउंट गिवन है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रियम शेयर प्रियम नहीं, अब रियल सरप्लस में सिक्योरिटी प्रियम होता है इंक्लूडिंग द शेयर एंड डिवेंचर बोथ। अब ये आता है कि इशू ऑफ डिवेंचर एट पर डिस्काउंट, हमने डिवेंचर को इशू करा है एट पर डिस्काउंट। जब डिस्काउंट पे हमने इशू करा है तो हमारे पास मनी कम आएगा, तो सबसे पहले हम अमाउंट निकालेंगे, जिससे बाय द वे 1 लाख से 1,50,000 हो रहा है, 1 लाख टू 1,50,000। कितना इशू करा है, 50,000। 10% डिस्काउंट पे 50,000 का 10% निकाला, 5,000 आया। अब हमें अमाउंट जो मिलेगा 50,000 ही मिलेगा, 45,000 मिलेगा। तो इशू ऑफ डिवेंचर एट पर प्रियम हम ऐड करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटीज है 45,000, और ऊपर जो पॉइंट है आपका डिस्काउंट, उसको हम एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एडजस्टमेंट में ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है शेयर से रिलेटेड, शेयर्स पे डिविडेंड हम देते हैं और डिवेंचर पे हम इंटरेस्ट पे करते हैं। डिवेंचर पे जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो इसकी 2 पोस्टिंग होती है, एक तो एडजस्टमेंट पे हम माइनस करते हैं, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में एडजस्टमेंट में हम प्लस करते हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर प्लस करते हैं, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में माइनस करते हैं। ये तो ट्रीटमेंट है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है अमाउंट निकालने की। अब अमाउंट में प्रॉब्लम आएगी, 10 लाख से 20 लाख हो रहा है, 20 लाख 10 लाख से 20 लाख हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि हमें ये तो इशू ऑफ डिवेंचर तो हो रहे हैं, लेकिन हम किस अमाउंट पे निकालेंगे, तो अपना एक बेसिक पॉइंट देखेंगे कि कंपनी जनरली जब शेयर या डिवेंचर इशू करती है बिगनिंग ऑफ ईयर में करती है। जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि डिवेंचर या शेयर्स कब इशू किए गए हैं, डेट गिवन नहीं है, तो हम बिगनिंग मानेंगे। तो इंटरेस्ट हम 20 लाख पे ही निकालेंगे, डिवेंचर 20 लाख पे ही निकालेंगे, जो इशू है उनको भी इंटरेस्ट देना है। और बाय द वे ये आपके डिवेंचर जो डिविडेंड पे करना है, तो इक्विटी में तो रेट दी होगी और प्रेफरेंशियल पे रेट नहीं दी होती क्योंकि फ्री फिक्स होती है। तो इस पर भी हम कैलकुलेट करेंगे फुल अमाउंट पे 20 लाख पे। लेकिन अगर बाय द वे ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हो रहा है, 15 लाख से 10 लाख ही रह जा रहा है, और कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है कि रिडम्पशन कब हुआ है, तो उस केस में हम डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करेंगे, या डिवेंचर से तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे जब रिडम्पशन डिवेंचर्स और शेयर्स का हो रहा है। तो रिडम्पशंस किस अमाउंट तो वही आएगा, डिविडेंड आप ऊपर भी लेंगे, एडजस्टमेंट बिफोर में ऐड करेंगे और फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस करेंगे, और बाय द वे इंटरेस्ट है तो एडजस्टमेंट में लेंगे और फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस करेंगे। लेकिन अब आप किस अमाउंट पे निकालेंगे, तो बेटा रिडम्पशन जो होता है वो ईयर के एंड में होता है, क्लोजिंग में होता है, और जो हम डिवेंचर का रिडम्पशन कर रहे हैं तो हम उस पर डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करते हैं जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तब। तो हम रिडम्पशन जो करेंगे वो बिगनिंग वाले, मान लो 1 लाख से 1.5 लाख से 1 लाख हो रहा है, 1.5 लाख से,
तो हम 1 लाख पे नहीं करेंगे, हम 1.5 लाख पे करेंगे। अगर शेयर्स हैं तो 1.5 लाख शेयर पे डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, और अगर डिवेंचर्स हैं तो बिगनिंग में 1.5 लाख डिवेंचर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और दोनों जगह दिखाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटेंजिबल एसेट्स। सबसे पहले देखें इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं और कैश फ्लो में इसको कहाँ पे दिखाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, इनको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब अगर ये डिक्रीज हो रही हैं तो एडजस्टमेंट में ऐड कर देते हैं, और अगर ये इंक्रीज हो रही हैं तो इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज करते हैं और माइनस करते हैं, आउटफ्लो होता है। लेकिन इंक्रीज भी हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं और सम एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, तो हम एक अकाउंट्स बनाएंगे। मान लो पेटेंट है, राइट ऑफ भी हो रहा है और सेल भी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन में राइट ऑफ की अमाउंट गिवन होगी। जैसे पेटेंट अकाउंट बनाएंगे, तो अकाउंट कैसे बनाएंगे, एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस से क्रेडिट लेंगे, और जितना भी राइट ऑफ हो रहा है, अमोर्टाइजेशन हो रहा है, उसको हम क्रेडिट लेंगे डेप्रिसिएशन की तरह। ले लिया। इसके बाद आपने देखा कि क्वेश्चंस में परचेज गिवन है तो इसको डेबिट पोस्टिंग करेंगे, और सेल है तो इसको क्रेडिट पोस्टिंग करेंगे बाई बैंक से। प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट करेंगे, लॉस हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। बिल्कुल एसेट अकाउंट की तरह बनेगा, टेंजिबल एसेट की तरह। अब इसकी 3 पोस्टिंग हो सकती है। राइट ऑफ है ये तो एडजस्टमेंट में प्लस करेंगे, सेल करते समय प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट को माइनस करेंगे, लॉस हो रहा है प्लस करेंगे। परचेज करा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लेंगे, माइनस आउटफ्लो, और सेल हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे इन्वेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंटेंजिबल के बाद हमारा आता है, कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स अदर कंसिडरेशन देन कैश। इट मीन्स हमने कोई एसेट परचेज करा है और उसका पेमेंट हमने कैश से नहीं करा है, बल्कि हमने शेयर्स इशू कर दिए, तो हमारे पास ना तो मनी आया, हमने एसेट तो परचेज कर ली लेकिन मनी नहीं आया, और एसेट परचेज करते समय हमें मनी भी हमारा नहीं गया। तो जब हम शेयर्स को इशू करते हैं फॉर द परचेजिंग ऑफ एसेट्स, तो हम अकाउंट में तो शो करेंगे, अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट में शो करेंगे। अगर अकाउंट बनाना पड़ रहा है तो उसमें वहाँ दिखाएंगे शेयर कैपिटल से। ओपनिंग बैलेंस डेबिट लिया, क्लोज बैलेंस क्रेडिट लिया, परचेज को डेबिट वो शेयर के नाम से, सेल को बाई बैंक क्रेडिट नाम से दिखाएं। लेकिन जो हमने शेयर इशू करे हैं, परचेज करा है, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं लेंगे क्योंकि मनी गए नहीं, और शेयर इशू करते समय हमारे पास मनी आया नहीं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इशू ऑफ शेयर, मान लो 1 लाख के शेयर्स थे, अब 1.5 लाख हो गए, 50,000 पूरे ले रहे थे फाइन, लेकिन इसमें दिए गए बने 30,000 हमने इशू करे हैं फॉर परचेजिंग ऑफ एसेट्स, तो 50 में से 30 हमने वेंडर के लिए इशू कर दिए, एसेट के 30 नहीं लेंगे। जो रेस्ट है 50 माइनस 30 20 को हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इनफ्लो के रूप में ऐड करेंगे। ओके, तो ये हमारे छोटे छोटे से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। प्रपोज डिविडेंड है, इशू ऑफ शेयर पर डिस्काउंट है, इशू ऑफ डिवेंचर पर डिस्काउंट है, रिडम्पशन पर प्रीमियम। ये एग्ज़ाम में कैश फ्लो में एक आध प्रॉब्लम इसमें से ज़रूर आती है। ओके, तो ये हमारी हाईलाइट पॉइंट हैं कैश फ्लो के। ओके, तो एग्ज़ाम में यही पॉइंट आते हैं। कैश फ्लो में कोई एसेट अकाउंट आपकी इंक्रीज हो रहा है और नीचे भी इंफॉर्मेशन के बने, तो अकाउंट बना के आप परचेज और सेल निकालेंगे। ओके, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कंसीडर करिए। ओके।